नमस्कार, मैं हूं अजय और रात 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 15 साल पुराना कृष्णानंद राय हत्याकांड आज एक बार फिर सुर्खियों में है, खबरों में है और उसकी पहली वजह है हत्याकांड के दिन का ऑडियो वायरल हो रहा है, जो मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच के बातचीत का यह ऑडियो है। दूसरी वजह से हत्याकांड के एक आरोपी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का एनकाउंटर भी है। हालांकि हनुमान पांडे को कृष्णानंद राय हत्याकांड से कोर्ट ने बरी कर दिया था। ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन आपको सबसे पहले तो यह बता दें कि नवंबर 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। गोलियों से छलनी किया गया था, सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी यहां पर, और उस हत्या के दिन का एक ऑडियो अब सामने आ रहा है 15 साल बाद। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ऑडियो में जो किरदार सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारी बातें पब्लिक के बीच रही है, मगर ऑडियो से बहुत कुछ साफ होता नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच बातचीत है इस ऑडियो में। हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया। मुख्तार अंसारी ने फोन पर अभय सिंह को हत्या की जानकारी दी। सुनिए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद की यह बातचीत। बोले ठाकुर वो भैया एक कोई जमीन नहीं थी रिजवान भाई से, वहाँ बात की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, दूसरे बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ, थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो। अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे बात होगी जी। तो कई ऐसी भी बातें हैं जो समझ में आपको भी नहीं आई होंगी। जय श्री राम, मुट्ठी में, काट लिया। वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए न्यूज 18 की टीम ने एसटीएफ से संपर्क किया, क्योंकि हम अपने दर्शकों को कोई भी अपुष्ट खबर या ऑडियो वीडियो नहीं दिखाना चाहते। यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने भी अब इस ऑडियो की पुष्टि की है। मुख्तार अंसारी और अभय सिंह की बातचीत का ये ऑडियो बिल्कुल प्रामाणिक है। अंसारी और अभय के बीच में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें चोटी काटने का जिक्र हो रहा है, जय श्री राम कहा जा रहा है। वो कौन कह रहा है, क्या है? यह वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। मुख्तार अंसारी ने एक कटाक्ष के रूप में अथवा अहंकार के रूप में जय श्री राम कहा। इस इशारे को अभय सिंह तत्काल समझ गया और उसने वार्ता को क्लोज किया। लेकिन उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा, काट लिहिन मुट्ठी में। ये जो जिक्र है ये कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद राकेश पांडे ने उनकी चोटी को काट लिया था और मुख्तार अंसारी को दिया था। इसी के बारे में मुख्तार अंसारी जिक्र कर रहा है। ये हनुमान बताते इनके साथ जेल में रहा था और क्या रोल रहे थे? जी हाँ, हनुमान उर्फ राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के साथ जेल में था इसी घटना में। और इस पर और हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी की सेवा में लगा रहता था। क्योंकि राकेश पांडे भोजन बहुत अधिक मात्रा में करता था, इसलिए मुख्तार अंसारी ने राकेश पांडे का नाम
अनुमान रख दिया था। ये भी एक कटाक्ष ही था, लेकिन अपने शूटरों को मुख्तार इसी तरह ट्रीट किया। वो खूनी खेल जब खेला गया था तो पूरा इलाका सन्न रह गया था, कोहराम मच गया था पूरे प्रदेश में और देश में भी। जिस तरीके से हत्या हुई थी, सैकड़ों गोलियां दागी गई थी और उसका जिक्र इस बातचीत में, इस ऑडियो क्लिप में आपने सुना जो मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच हो रही थी। और चोटी काटने की बात भी आपने देखी जो कटी थी कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, चोटी काटकर भेजा तो था। कानपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमित गंजू, हमारे संवाददाता ऋषभ मनी त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले अमित हमें यह बता दीजिए कि ये किस तरह से ऑडियो इतना पुराना अब सामने आया है? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑडियो कभी भी किसी का भी कभी भी आ सकता है। ये हमारे सूत्र ने इसकी पुष्टि की थी और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये ऑडियो अपने दर्शकों को बताने का सिर्फ ये प्रयास है कि अपराध और अपराधियों की कितनी जेल के अंदर अच्छी पैठ है। पूर्वांचल का अगर बेल्ट देखी जाए तो जेल सबसे सेफ प्लेस रेस्ट हाउस कहा जाता था। थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। अगर 1993 की बात करें, 1995 की बात करें, 1999 की बात करें, 2000 की बात करें या 2005 की, जब का ये ऑडियो है, ये नवंबर का पूरा इंसिडेंट है। सितंबर में मुख्तार जेल में था और ये जिस तारीख की बात हो रही है, नवंबर का इंसिडेंट था जहां AK-47 से 400 से ज़्यादा बुलेट्स फायरिंग हुई थी लगातार। ये अब तक की उत्तर प्रदेश की, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा को जोड़ लें, या मऊ, गाजीपुर, महाराजगंज, डुमरियागंज, हल्लौर, सिद्धार्थनगर या वाराणसी का देखा जाए तो इस पूरी बेल्ट में सबसे बड़ा इंसिडेंट, सबसे बड़ा हत्याक्रम ये हुआ था। इसके बाद से सबसे चर्चित भी रहा था। मैंने नहीं, आप अमित, मैं ऋषभ को भी जोड़ता हूं। ऋषभ, इस ऋषभ, इस ऑडियो क्लिप से उस हत्याकांड के बारे में और क्या चीजें समझ में आती है, क्या बातें उभर कर आती हैं? अजय देखिए, सबसे पहले ये बात साफ हो जाती है कि ये प्लानिंग में मुख्तार अंसारी शामिल थे। कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी और जेल के अंदर से भी उनका नेटवर्क चल रहा था, मोबाइल उनके लिए उपलब्ध था। जो जिस वक्त का ये ऑडियो है, घटना के समय गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी इस वक्त बंद थे और अभय सिंह बंद थे फैजाबाद जेल में। अभय सिंह ने फोन किया था किसी काम के लिए, जमीन का कोई मामला था उस सिलसिले में, और मुख्तार अंसारी ने उस बात को तरजीह नहीं दी और सीधे अभय सिंह से कहा कि इस वक्त एक बड़ी घटना हो रही है। इसका मतलब है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर इस बात की उस वक्त जानकारी थी कि इस वक्त लाइव वहां पर फायरिंग चल रही है। और जब अभय सिंह खुद ये कहता है क्या दोनों तरफ से, तो ये बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम हमेशा कृष्णानंद राय बोला करते थे, उनके बारे में कहा जाता था, कोई भाषण देते थे या कोई मिलता था तो अभिवादन में वो हले नमस्ते की जगह जय श्री राम या जय सिया राम कहा करते थे। तो मुख्तार अंसारी ने उस कोडवर्ड के जरिए, कटाक्ष के जरिए अट्ठास लगाते हुए आपको एक मैसेज देने की कोशिश की, जय श्री राम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि काट लेहिन मुट्ठी में है। कृष्णानंद राय चोटी रखते थे और जो जानकारी उस वक्त भी आई थी सामने कि जब ये सुपारी दी गई थी, ये कहा तो यानी साफ है कि पूरी कहानी साफ हो जाती है, बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं जो अब तक गाहे बगाहे समझ में आती थी इस ऑडियो क्लिप से, उस सबसे चर्चित हत्याकांड के बारे में। धन्यवाद आप दोनों का। और कृष्णानंद राय हत्याकांड में कई आरोपी बनाए गए थे, लंबा मुकदमा चला, कई आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उन्हीं में से एक था राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में हनुमान पांडे कई और मामलों में वांछित था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के इस करीबी को आज यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में एक एनकाउंटर में मार गिराया है। लखनऊ का सरोजी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। कृष्णानंद राय के बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल मुख्तार अंसारी
वो मुन्ना बजरंगी के करीबी शूटर, वो थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज के मुकदमे व थाना कोपागंज मऊ में वांछित तथा 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। टीम न्यूज़ 18। और बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। अमरोहा के हाशमी नगर के गोदाम से छापा मारकर 50 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और अमरोहा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। चंदन की लकड़ी को थर्मोकॉल में छिपाकर ट्रक में लोड किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक चंदन की लकड़ी चीन, जापान और अन्य देशों में सप्लाई की जाती थी। खबर यह भी है कि हाशमी ग्रुप के चेयरमैन सिराजुद्दीन हाशमी की भूमिका इसमें काफी अहम है। और अमरोहा से विपिन टांडा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, ये हमें बताएं किस तरह से इतनी बड़ी बरामदगी और कैसे चल रहा था ये स्मगलिंग का कारोबार अमरोहा से? जी नमस्कार। ये आज थाना कोतवाली पुलिस ने एक जगह छापा मार कर लगभग 50 क्विंटल चंदन की लकड़ी पकड़ी है, जो कि यहाँ पर प्रतिबंधित लकड़ी है और स्मगल करके लाई गई है। इसमें पुलिस ने अभी मौके से जो लकड़ी पकड़ी है उसके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और इसमें आगे जांच करके जानकारी की जाएगी कि इन लोगों की सहभागिता इस पूरे काले कारनामे में है। 50 करोड़ की। जी एसपी साहब, कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर अमरोहा से स्मगलिंग का खुलासा होना ये अपने आप में चौंकाने वाला है? जी, ये एक बड़ा मकान है जिसके अंदर ये कार्य चल रहा था और इसकी पुलिस को जब सूचना मिली तो एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस आई थी। उसी दौरान लोकल पुलिस को ये जानकारी हुई कि यहाँ इस प्रकार इस घर में रखा हुआ है सामान। इसी की सूचना पर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है और ये हाशमी नगर इलाका है जहाँ पर ये मकान है और इसमें ये लकड़ी किस प्रकार यहाँ पर आई, कब आई, कौन कौन इसमें शामिल हैं, इस सब की जानकारी की जा रही है। जो वन विभाग के लोग हैं उनका अनुमान है कि ये लकड़ी की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है और ये लॉकडाउन होने के बाद से यहाँ पर मौजूद है। और किन परिस्थितियों में ये लकड़ी यहाँ पर आई है इस बारे में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जो लोग यहाँ से पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी लोग शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंद बोरों में लाई जाती थी। अभी तक कुछ खास लोगों के नाम सामने आए हैं? इसमें अभी हमने जो मौके पे लोग पकड़े हैं उसमें कुछ लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। और जहाँ पर ये मकान स्थित है वहाँ पर आसपास के इलाके में जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार से ये काम चल रहा था, कौन आने जाने वाले थे। कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये हाशमी नगर इलाका है थाना कोतवाली में जहाँ पर ये है और ये आउटर एरिया पड़ता है शहर का, जहाँ पर ये पूरी बरामदगी हुई है। धन्यवाद टांडा साहब। एसपी अमरोहा हमें बता रहे थे किस तरह से 50 करोड़ के चंदन की लकड़ी की बरामदगी हुई है जो स्मगलिंग के लिए यहां से भेजने की कोशिश थी। यानी वीरप्पन अभी भी मरा नहीं है। और महोबा जिला अस्पताल दिन प्रतिदिन समस्याओं का अस्पताल बनता जा रहा है। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड 4 की तस्वीरें
तेजी से वायरल हो रहे हैं क्योंकि अस्पताल के बेड पर कीड़े नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बारिश का पानी अस्पताल में भरा रहता है। तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, 1 घंटे की बारिश में अस्पताल किस कदर तालाब में तब्दील हो जाता है, ये उसकी तस्वीर है। सर्जिकल वार्ड में पड़े बेड पर कीड़ों का भंडार देखकर किसी का भी मन खराब हो जाए। जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर है, संक्रमण का खतरा यहां बना रहता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिला अस्पताल की है महोबा में। जरा सोचिए, यहाँ कोई अगर इलाज कराने पहुंचे तो उसकी क्या हालत होगी। बीमारी ठीक होगी या कई और बीमारियां उसे धर दबोचेंगी। एक जो है विशिष्ट महिला अननोन थी, काफ़ी दिनों से वहाँ थी। उसकी पूरी जो है उसका इलाज और वो भी किया जा रहा था क्योंकि विशिष्ट थी वो, और प्रतिदिन इसी पर जो है कई बार मन कर देती थी उसके साथ, और पूछा नहीं, हमारे बार फिक्र ही कर रहे थे। तो उसी बेड पे जो है कुछ कीड़े पाए गए, बाकी और जगह ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।